राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भक्त माधव दास जी की। भक्त माधव दास जी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के पास ही रहते थे और वह उनका कोई नहीं था, तो वे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की ही सेवा करते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे, उन्हीं से बातें करते थे। जो करते थे जगन्नाथ जी के साथ ही करते थे। एक बार क्या हुआ, भक्त माधव दास जी बहुत ही बीमार पड़े, उनको उल्टी दस्त लग गए। अब बीमार थे, लोगों ने कहा चलो हम आपकी सहायता सेवा कर देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सहायता सेवा यदि करेंगे तो जगन्नाथ जी करेंगे, मैं किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं करूँगा। अब हालात और बिगड़ जाते हैं और वो इतने बिगड़ जाते हैं कि माधव दास जी को होश भी नहीं रहती। अब जब होश भी नहीं रहती तो उनका मल मूत्र जो है कपड़ों में निकलता रहता और वो उनके वस्त्र बार बार गंदे हो जाते हैं। उनको इतनी भी सुध नहीं रहती कि सफाई करनी है। तो जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और उनकी सेवा करनी शुरू करते हैं। उनके वस्त्र बदलते हैं, उनका शरीर साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, भोजन बनाते हैं, सारी सेवा जगन्नाथ जी स्वयं करते हैं। जब माधव दास जी की हालत में सुधार होता है और उनको होश आता है तो वो पहचान जाते हैं कि और कोई नहीं है, ये स्वयं प्रभु हैं, स्वयं जगन्नाथ जी हैं और मेरी सहायता कर रहे हैं। तो माधव दास जी हाथ पकड़ लेते हैं जगन्नाथ जी का और कहते हैं, प्रभु आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो आप मेरा प्रारब्ध ही ख़त्म कर देते और मेरा रोग ख़त्म कर देते, मुझे ठीक कर देते। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध तो स्वयं ही भोगने पड़ते हैं और यदि मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूं और तुम्हारा अभी 15 दिन का जो प्रारब्ध बचा है, अगर तुम उसको नहीं भोगते हो तो तुम्हें अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा और तुम अगले जन्म में आओगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो तुमको मुक्ति देना चाहता हूँ। प्रभु नहीं चाहते थे कि जो है माधव दास जी और कष्ट वो करे, झेले। तो माधव दास जी कहते हैं, प्रभु 15 दिन और, मैं तो ये कष्ट नहीं सह पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, 15 दिन तो बहुत होते हैं, कुछ तो करो प्रभु। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, ठीक है, फिर जब तुम नहीं सह पाओगे तुम्हें अगले जन्म में आना पड़ेगा और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम्हारे 15 दिन का रोग मुझे दे दो। और भगवान स्वयं 15 दिन का रोग खुद ले लेते हैं और 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। तब से आज तक ये प्रथा बन गई है, भगवान जी 15 दिन के लिए आज भी बीमार पड़ते हैं। उनके बीमार पड़ने से पहले एक स्नान यात्रा निकाली जाती है, उसमें प्रभु को वर्ष भर में स्नान कराया जाता है और उसके बाद वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। जब 15 दिन के लिए वे बीमार रहते हैं तो मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं कराया जाता। उनकी रसोई भी बंद ही रहती है, 56 भोग नहीं पकते हैं, परंतु उनको तरह तरह के काढ़े और निरंतर वैद्य आकर उनको चेक करते रहते हैं और उनको काढ़े दिए जाते हैं भोग में। रात को उनको मीठा दूध दिया जाता है और भगवान जी वो 15 दिन आराम करते हैं। आराम करने के बाद जब प्रभु अच्छी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तभी उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये सब जब प्रभु 15 दिन का कष्ट ले लेते हैं अपने ऊपर, माधव दास जी को दुख तो बहुत होता है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं। वो भक्तों से भक्तों का दुख भी नहीं देख सकते और अपने ऊपर वो दुख कष्ट ले लेते हैं। और ये भी ज्ञान मिलता है कि जो भी कर्म हमारे होते हैं, हमारे जितने भी प्रारब्ध होते हैं, हमको वो भोगने ही भोगने पड़ते हैं, चाहे हम इस जन्म में भोगें या हम अगले जन्म में भोगें। इसी के साथ राधे राधे।